जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम रामायण की कथा की वीडियो बनाएंगे। जब शूर्पणखा खरदूषण को भगवान राम ने युद्ध में मार दिया तो शूर्पणखा लंका पहुंचती है और रावण से कहती है कि तुम यहाँ मौज मस्ती में डूबे हो, मंदरा पीकर डूबे हो और वहां दो राजकुमारों ने देखो मेरी क्या दुर्दशा की है, मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला, तुम हमारे भाई खरदूषण के पास दी गई, वो तो वहीं रहते। तो नखा बोली कि मैं उनके पास गई थी, लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। रावण सोचने लगा, खरदूषण मेरी बराबर शक्तिशाली, आखिर को उसने ऐसा कौन सा देवता आ गया जिसने उन्हें मार दिया। शूर्पणखा कहने लगी, वो दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के। वो वन में घूम रहे हैं कि स्त्री को साथ लेकर, अब तुम कुछ करो और मेरा बदला लो। रावण भी मन में सोचने लगा कि इसका मतलब प्रभु का अवतार हो चुका है। अब मेरा तो तामस देह है, मैं पूजा पाठ तो कर नहीं सकता, जब ध्यान तो कर नहीं सकता, मैं तो दुश्मनी ही करूंगा, उसी से मेरी मुक्ति होगी। रावण जानता था और रावण ने भगवान से बैर मोल लेने की बात ठान ली और सीधा मामा मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि मारीच, तुझे सोने का हिरण बनना है और राम की कुटिया के आजू बाजू घूमना। मारीच कहता है, रावण तू किसके बारे में बात कर रहा है? वो राम जिन्होंने बिना फर के बाण से मुझे 100 योजन फेंक दिया, क्या उनके बाण से मैं बच सकता हूँ? नहीं बच सकता। रावण बोला, उनके बाण से बचे या न बचे, अगर 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 तू सोने का हिरण नहीं बनता है तो मैं तुझे अपने खड़क से आज ही मार दूंगा। अब मारीच सोचता है कि मुझे तो दोनों तरह से मरना ही है, क्यों ना मैं इस अधम के हाथों से क्यों मरूं, परमात्मा के हाथों से ही मरना ठीक है। और मारीच सोने का हिरण बन जाता है और राम की कुटिया के आजू बाजू घूमने लगता है। सीता जी देखती हैं सोने का चमचमाता हुआ हिरण, वो तो मगर मायावी था। सीता जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, क्यों ना आप इस व्यक्ति खाल ले आए सोने का हिरण, मैंने आज पहली बार देखा है और ये हमारे वन गवन की निशानी रहेगी, इसे अपने महलों में टांग लेंगे। हमने कहा, क्यों चक्कर में पड़ती हो? कहने लगी, नहीं प्रभु, लेकर आओ कोई निशानी, क्या दिक्कत है। अब प्रभु चल देते हैं। लक्ष्मण से कहते, भैया ध्यान रखना, मैं लेकर आता हूँ। वो मारीच को पहले ही समझा रखा था, बहुत दूर लेकर जाना है कुटिया से। अब मारीच आगे आगे और प्रभु राम पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बहुत दूर ले गया जंगल। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान चाहते तो वहीं से मार देते, लेकिन भगवान भी चाह रहे हैं कि मैं दूर निकल जाऊं, रावण को मौका देना है। अब बहुत दूर जाकर भगवान ने उसको बाण मारा है। अब बाण मारा है तो उसने हाय लक्ष्मण कहकर पुकारा है और धीरे से बाद में राम बोला है और प्राण त्याग दिए हैं। अब सीता जी के को आवाज आई कि हाय लक्ष्मण कह रहे हैं, कोई संकट में है मेरे प्रभु। सीता जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जाओ जरा देखो तो सही, आखिर को क्या बात है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे प्रभु अजय हैं, क्यों चिंता करती हो माँ?
लेकिन सीता जी यहाँ कुछ कठोर वचन कहती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो मैं एक रेखा खींच कर जाता हूं, आप इस रेखा के अंदर सुरक्षित रहेंगी, कोई भी आदमी इस रेखा को पार नहीं कर सकता, चाहे वो निशाचर ही क्यों ना हो, मायावी ही क्यों ना हो। और लक्ष्मण जी एक रेखा खींचकर वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर जाकर वो आते हुए मिलते हैं तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए। बहू लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण की आवाज आई तो माँ ने समझा कि आप संकट में हो, मैं एक रेखा खींच आया हूं, माँ रेखा पार नहीं करेगी तो सुरक्षित है। दोनों भाई वापस कुटिया की तरफ चल देते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं, आगे की कथा कल बताएंगे। जय श्री